आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार, तारीख 29 मई 2024, जेठ मास कथा, अध्याय 5। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय शिव शंकर भोले बाबा की जय। जय माता पार्वती की जय। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का श्राप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो, या मेरे साथ द्वेष करते हुए शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय और विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के सानिध्य को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य अभी जान लिया कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष दोनों बराबर हैं, और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपकी ओर निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमने श्राप दिया। हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दीप्ति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किए और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते रसातल समुद्र के तल में ले गए। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह करके 10 अवतारों में से तीसरा वराह अवतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड से सुबर क्रांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। उस सुअर को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ वराह, श्वेत वराह और आदि वराह के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञ वराह ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चर्म इस्पात जैसा कठोर था, वज्र जैसे उसके जबड़े थे। उसकी आँखों के अरुण क्रांति आ रही थी, उसके रोए स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को गुंजाते हुए हुंकार कर उठा। उसके माथे पर खड़ग जैसा सिंह दमक रहा था। वराह अवतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति से सारी दिशाएं हिल उठी, प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ वराह ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सिंगों से ऊपर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए उसे ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञ वराह के साथ युद्ध करना होगा। इस पर वह तत्काल यज्ञ वराह से करने लगे। वराह रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए विष्णु की गदा को उड़ाकर ताल ठोकते हुआ खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद उन दोनों ने बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में वराह अवतार ने अपने सींग के वार से हिरण्याक्ष को मार डाला। वराह अवतार रूपधारी विष्णु को भूदेवी ने वर लिया। वराह मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांघ पर बिठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगतपति के रूप में अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। वराह अवतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने के संकल्प से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती ने गर्भ को
वंचित करने के लिए इंद्र ने माया जाल रचा और उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग में ले जाने लगे। उस वक्त नारद उनसे मिलकर बोले, इंद्र, आप कैसे अन्याय करने जा रहे हो? आप अपने प्रयत्न को छोड़ दीजिए। सदा सर्वदा हिरण्यकश्यप ईशावास विष्णु का स्मरण किया करता है। इस कारण लीलावती के गर्भ में बढ़ने वाला शिशु को विष्णु का स्मरण करने की आदत पड़ गई है। विष्णु के प्रति हिरण्य का द्वेष उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में परिणत हो गया है। लीलावती महान विष्णु भक्त को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को मुक्त करके अपने धाम को चले जाइए। समझा कर नारद लीलावती को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में नारद दर्शनानिक बातों के साथ विष्णु के गुणों का भी वर्णन करते जाते थे। उस समय लीलावती के गर्भ में शिशु बड़े ध्यान से सुना करता था। कालातंत्र में लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने ऐसे अनेक वर मांगे जिनके कारण उसकी मृत्यु पृथ्वी या आकाश, दिन या रात, घर या बाहर, पशु या मानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के द्वारा न हो। साथ ही सृष्टि के किसी जीवधारी के द्वारा भी उसकी मृत्यु न हो। ऐसे अनेक वर उसने ब्रह्मा से प्राप्त किए। ब्रह्मा से वर पाकर हिरण्यकश्यप जब विजय गर्भ से लौट रहा था तो रास्ते में नारद ने सारा वृत्तांत सुनकर उनके आश्रम में पहुंचा और अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। इसके बाद पत्नी और पुत्र के साथ राजधानी लौट गया। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले इंद्र से बदला लेना चाहा। उसने स्वर्ग पर हमला करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके दिक्पालों को अपने अधीन कर लिया। देवताओं को खूब सताया। जब साची देव का अपमान करना चाहा, लीलावती ने उसको रोका। फिर भी उसका क्रोध जब शांत न हुआ तो उसने मुनियों के आश्रम को जला दिया। विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया। अंत में विष्णु का सामना करना ही अपना लक्ष्य मानकर उनको भड़काने की कोशिश करने लगा। फिर भी विष्णु से कहीं उसकी मुलाकात न हुई। अंत में वह वैकुंठ पर चढ़ाई कर बैठा। वहाँ पर भी विष्णु उसे दिखाई नहीं दिए। मुझसे डरकर विष्णु कहीं अदृश्य रूप में छिपे हुए हैं, कायर कहीं के, ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को लौट आया। प्रहलाद उम्र के बढ़ने के साथ विष्णु का ध्यान करने लगा। हिरण्यकश्यप यह सोचकर चिंता में डूब गया कि ऐसा वंशद्रोही उसके यहाँ कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद का विद्याभ्यास कराने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसको अपने गुरुपुत्र चंड और मार्ग के हाथ में सौंप दिया। प्रहलाद ने गुरुकुल में हरि का ध्यान करते हुए अपनी विद्या समाप्त की। अपने सहपाठियों में भी विष्णु भक्ति का प्रचार करके उनके मन में मुक्ति मार्ग के प्रति अभिरुचि पैदा कर दी। विद्या की समाप्ति पर चंड और मार्ग प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हाथ सौंपने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को प्रेम से जांघा पर बिठाया और पूछा, बेटा, तुम अपनी विद्या का परिचय कराने वाले एक पद्म सुनाओ। प्रहलाद ने अपने मधुर कंठ से एक पद्म गाकर सुनाया, जिसका अर्थ था, मैंने अपने गुरुजी से सारी विद्याएं पूर्ण रूप से सीख ली हैं। उन सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या विष्णु के प्रति चित्त लगाना है। विष्णु का स्मरण करने से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है। प्रहलाद के मुंह से यह बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा और उसको अपनी जांघ पर से नीचे धकेल दिया। जब गुरुओं ने से पूछा, क्या आपने हमारे पुत्र को यही शिक्षा दी है? चंड और मार्क दोनों थर-थर कांपते हुए बोले, राजन, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप हम पर नाराज न होइए। ऐसा कहते हुए गुरुकुल में प्रहलाद के व्यवहार का परिचय दिया गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया, विष्णु ने सुअर का रूप धरकर तुम्हारे चाचा का संहार किया है। वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान करना है, वह अपराध है। तुम उसका स्मरण करना छोड़ दो। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप दानवों के राजा हैं, मुझको शाप
देने में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकृष्ट हो जाता है, वैसे ही मेरा मन भी विष्णु की ओर खिंचा हुआ है। जैसे भंवर कमल को भूल नहीं सकता, वैसे मैं भी विष्णु को भूल नहीं सकता। यह मेरे वश की बात नहीं है। मेरे शरीर में प्राण के रहते उनको भूल जाना असंभव है। मेरी आत्मा ही विष्णु स्वरूप है। छोटे बालक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप विस्मय में आ गया। फिर क्रोध में आकर गरजते हुए बोला, तब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम अन्न जल के बिना मर जाओ। इसके बाद प्रहलाद को कारागार में डाल दिया गया। पुत्र प्रेम के कारण लीलावती तड़प उठी। लीलावती के दुख को देख हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागार से मुक्त कर दिया। विष्णु का ध्यान करते तन्मय अवस्था में अत्यंत शोभामान पुत्र को देख हिरण्यकश्यप यह सोचकर आश्चर्य में आ गया कि कई दिनों से अन्न जल के बिना यह कैसे जीवित है। फिर गुस्से में आकर उस बालक को हाथियों के पैर के तले डाल दिया गया। हाथी प्रहलाद को देखकर घबरा उठे, मानो सिंह को देख लिया हो। महावतों ने अंकुश चलाकर बालक को हाथियों से रोकने का प्रयत्न किया, मगर बालक का बाल भी बांका न हो सका। सांपों से डसवाने का प्रयत्न किया गया, पर सांप बालक को चूम कर फन फैलाकर नाच उठे। इसके बाद प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पर से नीचे धकेलवा दिया गया, फिर समुद्र में फेंकवाया गया, कालकूट विष पिलाया। फिर भी प्रहलाद को जीवित देखकर हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं मरते? इसका क्या रहस्य है? प्रहलाद ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। हाथियों में, सांपों में, पत्थर, अग्नि, समुद्र, जहर आदि में ही नहीं, बल्कि आप में और मेरे भीतर भी विष्णु की विद्यमान है। मुझको मारने के प्रयत्न और मेरा जीवित रहना, यह सब उनकी लीलाओं का महत्व है पिताजी। प्रहलाद की बातों से हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। वह उस बालक की बाह पकड़कर सभा भवन के बीच खींच ले गया और अपना गदा हाथ में ले लिया। उस दृश्य को देख लीलावती बेहोश हो गई। चारों तरफ घिरे हुए राक्षस प्रमुख चकित हो मृत्युवत खड़े हो गए। मंडप के सामने लोहे से निर्मित एक विजय स्तंभ खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने वह स्तंभ दिखा कर प्रहलाद से पूछा, अरे कुलद्रोही, वह मेरा विजय स्तंभ है। मेरे छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु के साथ युद्ध करके तुम्हारी आंखों के सामने उसका संहार करूंगा। क्या तुम्हारा विष्णु उस स्तंभ के अंदर है? आपको संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सर्वत्र विद्यमान है और उसके अंदर भी है। प्रहलाद ने झट से जवाब दिया। हिरण्यकश्यप ने तेज गति से जाकर उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया। प्रलय ध्वनि के साथ पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। धुएं के बादल चारों तरफ फैल गए। स्तंभ दो टुकड़ों में फट गया। उसके भीतर से चकाचौंध करते हुए 10 अवतारों में से चौथा नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए। सिंह का सिर, मानव का धड़, हाथों में सिंह के नाखून, ऐसे पूर्ण रूप को लेकर नरसिंह प्रलय का ध्वनि के साथ गरज उठा। उस वक्त ऐसा लगा मानो 5 जन्य फूंक दिया गया हो। सूर्यदर्शन चक्र उनके चतुर्दशी घूमते हुए दिखाई पड़े। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का आलिंगन करके कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने साल बाद मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिल गया है। यूँ कहते गदा उठाकर नरसिंह अवतार के साथ लड़ने को तैयार हो गया। नरसिंह ने प्रलय गर्जन करते हुए उछलकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसको सभा भवन के द्वार तक ले गया। इसके बाद अंदर व बाहर से अतीत द्वार के चबूतरे पर रात व दिन से परे संध्या के समय आकाश व पृथ्वी से भिन्न अपनी जांघों पर रखकर अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त सभी वरदानों से भिन्न हिरण्यकश्यप को पेट फाड़कर मार डाला। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने तथा राज्य सूत्र को संभालने का आदेश दिया।
फिर उसको आशीर्वाद देकर नरसिंह अवतार विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हो गया। विष्णु के आदेश अनुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक राज्य शासन किया और इसके बाद अपने पुत्र विरोचन को गद्दी पर बिठाकर वह विष्णु भक्ति से प्रेरित होकर जंगलों में चला गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। क्षीर सागर के मंथन के समय उच्चो सर्वा नामक जो घोड़ा पैदा हुआ था उस पर बलि का अधिकार कर लिया। राक्षसों ने शिल्पी में ने उसके लिए थल जल व गगन में विचरण कर सकने वाला वाहन बनाकर दिया। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेने के विचार से बलि देवताओं के साथ लड़ने को तैयार हो गया। देवताओं ने अमृत का सेवन किया था, इसलिए बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने राक्षसों का सामना किया। बलि ने इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया। उस संग्राम में राक्षस बुरी तरह हार गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मृत राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। देवताओं से मुँह की खाने के बाद बलि ने बड़े लगन से राक्षसों को फिर से संगठित किया तथा देवताओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। सारे भूमंडल पर अधिकार करके बड़ी दक्षता के साथ राज्य करते हुए बलि चक्रवर्ती कहलाया। शुक्राचार्य ने उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके बाद बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। हमले से घबराकर स्वर्ग के निवासी देवता जंगल में भाग गए। दिक्पाल भी बलि चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करने लगे। स्वर्ग व पाताल लोकों पर चक्रवर्ती बलि न्याय और धर्मपूर्वक शासन करने लगा। उस समय इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोली, हमारी संतान बने देवता तथा सच्ची व इंद्र जंगलों में असहाय यातना झेल रहे हैं। उन्हें पुनः स्वर्ग पाने का कोई उपाय हो तो बतला दीजिए। इस पर कश्यप ने कहा कि तुम विष्णु के प्रति भक्तिपूर्वक व्रत का आचरण करो। आदित्य ने कश्यप के उपदेश अनुसार विष्णु के प्रति आराधना करके उनको प्रसन्न किया। विष्णु ने बताया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म धारण करके देवताओं को फिर से स्वर्ग वापस दिलवाऊंगा। इस प्रकार विष्णु ने आदित्य व कश्यप के यहाँ बोने शिशु के रूप में जन्म धारण करके 10 अवतारों में से 5वां वामन अवतार लिया। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा आदित्य के प्यारे पुत्र के रूप में पालने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विजयी यज्ञ आरंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण्य का चर्म व कमुंडल धारण किया, छाता हाथ में लेकर खड़ाऊ पहन लिया और मृत्यु भूत ब्रह्म तेज के साथ बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार किया। वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुने, तुम तो अभी शिशु के अवतार में ही हो, तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ से चल पड़े? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपने परिचय क्या दूँ? सब लोग मेरे ही हैं। फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदाता महान वीर थे। तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिगंत तक व्याप्त है। वामन ने कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोला, आपकी बातें तो कुछ विचित्र मालूम होती है। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे ना, क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हुआ हूँ। इस पर वामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही है। महान बलि पराक्रमी बने आपके सामने बोना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यश सुनकर याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए। आप जो भी मांगेंगे वही देने का वचन देता हूँ, बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस प्रकार आचार्य ने बलि को बुलाकर समझाया, यह वामन साक्षात विष्णु है। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्वस्व लूटने के लिए
आए हुए हैं, तुम उन्हें किसी प्रकार का दान मत दो। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की ही बात मानी जाएगी। यह मेरी अद्भुत विद्या का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना भी उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित होगा। आत्म रक्षा के वास्ते किए जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म की आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा, चाहे जो हो वह, चाहे मेरे साथ कुछ भी करे या मैं हार भी जाऊं, फिर भी वह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्म वीरता ही होगी। वैसे शिवी चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना मैं नहीं चाहता। बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और श्राप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैं तुम्हें हित के लिए जो बातें कही हैं उन्हें तुम्हें धिक्कार कर रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, आप नायक अपयश के शिकार हो गए हो। मैं सब प्रकार के सुख दुखों का सामना रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आपका यह श्राप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त श्राप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं, पर अन्यायपूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया है। इस अपयश से वह दूर हो गए हैं। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफ़ेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वह निरुत्त हो गए। इसके बाद बलि वामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सब के लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी। यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और विष्णु को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलि यूँ कहकर वामन के पास पहुँचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी धावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सिर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो कुछ चाहते हो मांग लीजिए। रतन, स्वर्ण, महल, सुंदरिया, शस्त्र, क्षेत्र, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तो हिरण्य का चरम बिछाए ब्रह्मनिष्ठा करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। यह 3 कदम तुम्हारे दिग्गंतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र हैं, फिर भी मेरे लिए यह तीनों लोकों के बराबर है। वामन ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो। यूँ कहकर बलि ने अपने जल का कलश के जल लुढ़का कर दान करना चाहा, पर उसमें से जल न निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप से जल कलश की सूंड में छिपे रहकर जल को गिरने से रोक रखा था। इस पर वामन ने दाम का एक तिनका निकाल कर जल कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आँख खोकर काना बन गया। इस पर वह हट गया। तब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आप द्वारा अपने चरणों से मापकर 3 कदम जमीन प्राप्त करना ही शेष रह गया है। वामन ने झट इधर उधर घूम कर विष रूप धारण किया। लंबे चौड़े एवं ऊंचाई के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग में उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया।
त्रिविक्रम विष्णु के चरण की छाया में सारे भूतल पर पल भर में के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरणों से चिपके हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से विष्णु के चरणों का अभिषेक किया। विष्णु के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धर कर स्वर्ग में मंदाग्नि के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रमी ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ? हे त्रिविक्रमी, लीजिए यह मेरा सिर, इस पर अपना चरण रखिए। यूँ कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सर झुका लिया। इस पर विष्णु ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रख कर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहाँ पर प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विद्यावली ने कहा, वामन वर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित न हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उनसे दान लिया। उनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। यूँ समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितने प्रिय व्यक्ति हैं? यह कहते वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वेत्र दंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी समता करने वाला आज तक कोई न हुआ है और न होगा। आदर्श पूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में तुम्हारा नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सूतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोकों के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं तुम्हारे सूतल द्वार का इसी प्रकार दंड पांडी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूँगा। यूँ कहकर वामन अवतार विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।